अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। बहुत सारी खुशखबरियाँ आई पिछले दिनों और मैं भी आप लोगों के साथ खुशखबरी शेयर करना चाह रहा हूँ। डीएचए सिटी के हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और उससे पिछली वीडियो मैंने ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से बनाई थी। बल्कि नहीं, पिछली वीडियो तो मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए थे। ग्रे स्ट्रक्चर से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मलीर एक्सप्रेस वे पे। तो मुझे उस पर बहुत सारे लोगों के फ़नी कमेंट्स भी आए। लोग ये कहते हैं कि जी आपको तो पता ही नहीं है कि उसका डिस्टेंस कितना है। भाई, मैं ना काथोर जाकर रुका हूँ, ना ही मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी का मीटर ज़ीरो किया था, और ना ही मैं वहाँ से डीएचए सिटी गया हूँ, और मैंने कोई पैमाने से किसी से नहीं नापा। आप लोगों को मैंने काथौर से डीएचए सिटी जाते वक्त जो टाइम लगा 5-7 मिनट 10 मिनट, उस टाइम पीरियड का आपको बता दिया कि इतनी देर लगेगी डीएचए सिटी में जाने पे। जब हम वहाँ से वापसी आ रहे थे तो काठौर से बहरिया टाउन का जो गेट है वहाँ पर भी जाते हुए 10-15 मिनट लगे। मैंने आप लोगों का अंदाज़न वो बता दिया। आप लोगों ने अगर फिज़िकली नापना है फ़ीता लेकर तो आप लोग ज़रूर जाएं और जाकर एक एक इंच नापें और वो मुझे बता दें। अगली वीडियो में मैं बिल्कुल इंच ब इंच, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसा आप मुझे बताएंगे मैं वैसा बता दूंगा, वीडियो में बाकायदा लिख कर दिखा दूंगा। खैर, ये तो थी मजाक की बात। एक दो दोस्तों ने मजाक किया तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, आज एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, और वो गुड न्यूज़ ये है कि अब मैंने पहले भी कहा था कि डीएचए सिटी में ऑफिस अगर चला जाए तो उससे किसी ब्रोकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, वैसा ही हुआ। डीएचए ने खुद इनिशिएटिव लिया, ब्रोकर के लिए नहीं, बायर और सेलर के लिए भी उन्होंने सहूलत कर दी। अगर आपको नई मेंबरशिप लेनी है, आप सुबह 10 बजे डीएचए सिटी चले जाएं। डीएचए सिटी की नई मेंबरशिप, आप वहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करें। अगर आप फॉर्म लेकर भी नहीं गए, वहाँ से ही फॉर्म ले लें, सारे डॉक्यूमेंट, फैमिली डिटेल वहीं लगाएं, वहीं से अटेस्ट करवाएं, वहीं पर जमा करवा दें, और विद इन 30 मिनट्स, 1 घंटे में आपको दोबारा से कॉल करके आपकी मेंबरशिप की प्रोसेस भी हो जाएगा और आपको कार्ड भी दे दिया जाएगा। 1 डे सर्विस। इसी तरह अगर आप प्लॉट ट्रांसफ़र कराने के लिए जाते हैं तो आज ही आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, आज ही घंटे 1.5-2 में उसको जी प्रोसेस करें, और आज ही अपनी फ़ाइल सबमिट करके और डीएचए सिटी से वापसी आ जाएं। 1 विंडो, 1 डे, 1 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको 2 चक्कर या 3 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो 2 चक्कर 3 चक्कर हम लोग नहीं लगाते। बहुत सारे लोग, हमारे मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें ये सर्विसेज देते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं और वो सबके डॉक्यूमेंट एक बंदा ले जाता है और वो सबके डॉक्यूमेंट लाकर वापस कर देता है। ठीक है जी, ये हो गई जी एक गुड न्यूज़ के जी डीएचए ने आप लोगों के लिए आसानी कर दी है, सेलर और बायर के लिए। ब्रोकर के लिए तो है ही है आसानी। अच्छा जी, इसके बाद आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है, मैं और मेरी कुछ टीम के लोग हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं और एक बहुत अजीज़ बिल्डर हैं हमारे, जो कि डीएचए सिटी में डीएचए के ऑफिस के पास, बिल्कुल ऑफिस के दूसरे कॉर्नर पे एक कमर्शियल बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं। जनवरी में इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसकी डिगिंग हो जाएगी, जनवरी में नहीं तो फरवरी में हो जाएगी। और 3 साइड कॉर्नर का प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इसमें इनके पास 3 तरह की शॉप्स हैं और 4 मुख्तलिफ तरह के इनके पास ऑफिसेस हैं। ग्राउंड प्लस 5 पर ये बिल्डिंग जो है वो बन रही है, तो समझ लें कि 20 ऑफिसेस हैं और 3 शॉप्स हैं बेसमेंट के साथ। आप लोगों को जी मैं उसकी पूरी नक्शा, कहाँ पर है, कैसी बिल्डिंग बनेगी, पूरी बिल्डिंग की डिटेल बताता हूँ। एडवांस में आप लोगों ने 20% बुकिंग पे पैसे देने हैं और बैलेंस पैसे जो हैं वो 20% डिगिंग पे देने हैं।
और उसके बाद 2 साल का पेमेंट प्लान है। बआसानी आप अगर कोई ऑफिस लेना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग में बआसानी 24 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पे आप लोगों को ऑफिस मिल जाएगा। अगर आप शॉप ख़रीदना चाहते हैं तो 24 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पे आप लोगों को शॉप मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे बिल्डिंग का नक्शा दिखाता हूँ और डीएचए के हेड ऑफिस, डीएचए सिटी के ट्रांसफ़र ऑफिस से वो बिल्डिंग कितनी दूर बन रही है वो दिखाता हूँ, कौन से सेक्टर में बन रही है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफिस जो है वो M9 से इंटर होते ही पहली चुरंगी पे ट्रांसफ़र ऑफिस है और ये पहली चुरंगी के साथ ही ये बिल्डिंग बन रही है। इन्वेस्टर्स के लिए और जिन लोगों ने अपने ऑफिसेस वहाँ खोलने हैं उनके लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, किसी भी फूड चेन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए ये शॉप, ये ऑफिस बहुत ही फिजिबल है। और चूँकि अभी बहुत अर्ली टाइम है और आमदोरफ्त वहाँ जिस तरह शुरू हो चुकी हुई है, मैं समझता हूँ कि आज से 2 साल बाद दिसंबर 2024 में हमारा ये मलिर एक्सप्रेस वे एक्टिव हो जाएगा। तो आपको इस बिल्डिंग का पोजीशन मिलेगा दिसंबर 2025 में। तो आप अंदाज़ा करें कि 2 साल बाद यहाँ पर रेट्स क्या होंगे, यहाँ पर माहौल कैसा होगा। और अगर आप रेंटल पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों को कि कभी ये जगह खाली नहीं रहेगी। अगर आप रेंट पे देने के पर्पस से ले रहे हैं और अगर आप खुद का ऑफिस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन है। अब आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ बिल्डिंग का नक्शा, प्लानिंग और सारी डिटेल बताता हूँ। जी दोस्तों, वेलकम बैक। ये है जी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन। 3 साइड कॉर्नर का ये प्लॉट है और डीएचए के मुताबिक टॉप फ्लोर पे खपरेल लगेगी और अल्का बॉन्ड लगेगा। उसके अलावा 6x6 डबल ग्लेस्ड टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाएगा इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग का एड्रेस है प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 3A C33 डीएचए सिटी कराची। ठीक है जी, ये इस बिल्डिंग का रेयर व्यू है जिसमें टॉप फ्लोर पे आप लोगों को खपरेल नज़र आ रही है, उसके नीचे अल्का बॉन्ड लगेगी और उसके नीचे भी जो गिलास लगेगा वो वही लगेगा 6x6 डबल ग्लेस्ड टेम्पर्ड गिलास। ठीक है जी। और उसके बाद जो खिड़कियाँ होंगी वो एल्युमिनियम फ्रेम की लगेंगी। और इसके बाद जी इसका साइड व्यू दिखाते हैं आपको। तो साइड व्यू पे भी पूरा जो है वो गिलास, अल्का बॉन्ड, एल्युमिनियम और उसी का ही काम होगा। पूरी बेहतरीन बिल्डिंग बनेगी। और अब आ जाती है जनाब वाली सबसे खास चीज़। ये रहा M9 हैदराबाद। वहाँ से आप इंटर हुए और ये जो कैमरे की फ़ोटो बनी हुई है, ये डीएचए सिटी का ट्रांसफ़र ऑफिस है। और उसके बाद जनाब वली ये जो लाल निशान नज़र आ रहा है आपको, ये है हमारी जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसका नक्शा। इस जगह पर ये बिल्डिंग बनने जा रही है, तामीर होने जा रही है। ये आ गई जी बेसमेंट की प्लानिंग। और बेसमेंट मतलब शॉप के साथ ही बेसमेंट होगा, लेकिन उसका मैप अलग से है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं एक और बात बताता चलूँ। बिल्डिंग की फ्रंट साइड पे और बिल्डिंग की बैक साइड पे, दोनों साइड पर आपको पार्किंग मिल रही है। और बेसमेंट का साइज़ जो है वो 3 तरह की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, शॉप्स हैं। तो इसमें 788 स्क्वायर फीट की एक शॉप है बेसमेंट के साथ, 412 स्क्वायर फीट की एक शॉप है बेसमेंट के साथ, और 436 स्क्वायर फीट की एक शॉप है बेसमेंट के साथ। ठीक है जी। और इसमें जी लिफ्ट भी लगेगी। ये देखें, यहाँ पर लिफ्ट आप लोगों को नज़र आ रही है। लिफ्ट भी लगेगी स्टेयर्स के बिल्कुल सामने की तरफ। इसके बाद ये जी बेसमेंट का जो है वो फ्लोर प्लान आ गया। बाद में आप जी ये देखें, ये शॉप्स, पहला वाला नक्शा बेसमेंट का था, ये शॉप्स का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों को सेम एरिया जो है वो मिल रहा है बेसमेंट वाला ही शॉप में, लेकिन इसमें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी सीढ़ियाँ, लिफ्ट और कॉरिडोर। और इसके अलावा जी
शॉप्स का साइज़ क्या है, वही साइज़ है 788 स्क्वायर फीट, 412 स्क्वायर फीट, 436 स्क्वायर फीट। इसके बाद हम आ जाते हैं जी शॉप्स का जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ये वो नज़र आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम आते हैं जी ऑफिस की तरफ। हमारे पास 2 ऑफिस जो हैं वो फ्रंट साइड पे हैं और 2 ऑफिस जो हैं वो हमारे पास बैक साइड पे हैं। दोनों ही, चूँकि हमारी बिल्डिंग 3 साइड कॉर्नर है, तो इसमें जो हमारे पास 2 ऑफिस लेफ़्ट हैंड साइड वाले हैं वो 3 साइड कॉर्नर है और 2 ऑफिस जो हैं वो साइड बाय साइड हैं। ऑफिस के साइज़ आप लोगों को बताता हूँ। 650 स्क्वायर फीट का ऑफिस है जी हमारे पास, 661 स्क्वायर फीट का ऑफिस है हमारे पास। उसके बाद जी हमारे पास 476 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, फिर 487 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और सब ऑफिस जो हैं वो वॉशरूम के साथ हैं। सब में आप देखें टॉयलेट आप लोगों को नज़र आ रहा है। सब में फ्रंट वाले जो ऑफिस हैं उसमें आप लोगों को एक बैल्कनी भी मिलेगी, बैक साइड वाले जो ऑफिस हैं उसमें आपको बैल्कनी की सहूलत नहीं होगी। तो ये फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 5th फ्लोर तक की जो फ्लोर प्लानिंग थी वो ये है हमारे पास ऑफिस हैं। ये है जी इसकी प्लानिंग, ये हर ऑफिस की डिटेल प्लानिंग है। और इसके अलावा जी यहाँ आ जाएं तो पेमेंट शेड्यूल ऑफिस, ये जी पेमेंट शेड्यूल है ऑफिस का। ऑफिस का साइज़ 101, 501 और मतलब ऑफिस के नंबर ऐसे होंगे 101, 102, 103, 104 और इसी तरह वो फ्लोर वाइज 501, 2, 3 एंड 4। साइज़ 661, 487, 650, 476। बुकिंग पे आप लोगों ने देने हैं 20% और जिस दिन खड्डा लगेगा डिगिंग पे आप लोगों ने देने हैं 20%। बाकी 24 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपने पैसे देने हैं। ठीक है जी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी है, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो सारे पैसे इकट्ठे दे दो। और डॉक्यूमेंट चार्जेस, सब लीज, कनेक्शन चार्जेस ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसफ़र फ़ी विल बी चार्ज एक्स्ट्रा ऑन कंप्लीशन। तो सारी दुनिया में ऐसा ही चलता है, बिल्डिंग के पैसे अलग से दिए जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के पैसे अलग से दिए जाते हैं। अगर आप तैयार ऑफिस ख़रीदें तब भी, अगर आप घर ख़रीदें तब भी आप लोगों को जो अपने नाम कराने के अखराजात हैं वो बाद में अलग से पे करने होते हैं। और एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी पेड बिफोर 10th ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।